सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। तो अब हम खगड़िया की बात करें क्योंकि अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है खगड़िया की सीट। तो सीधा सवाल है, क्या खबर है खगड़िया की? देखिए समरीन जी, खगड़िया की बात हम लोग कर रहे हैं। खगड़िया की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो खगड़िया में दोनों ओर से कंफ्यूजन बना हुआ है। दोनों ओर से क्यों कंफ्यूजन बना हुआ है? 2020 में यहां सबों को चकित करते हुए कांग्रेस की जीत हो गई, बिल्कुल, छत्रपति यादव की। और जेडीयू की पूनम देवी चुनाव हार गई। पूनम यादव रणबीर यादव की पत्नी। जी जी जी। और इस हार की वजह भी रेणु कुशवाहा, जो एलजेपी से चुनाव लड़ रही थी, अब राजद में अब राजद में चली गई हैं। बिहार सरकार की पूर्व उद्योग मंत्री, पूर्व सांसद। तो रेणु कुशवाहा ने अब तेजस्वी यादव पर दामन थाम लिया। तो इतना वोट ले आई थी। लेकिन अब रेणु कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव की ओर से भरोसा मिला है उसमें खगड़िया की सीट नहीं है, उसमें बिहारीगंज की सीट है। अच्छा, ठीक है ना, बिहारीगंज की सीट है। और रेणु कुशवाहा के हस्बैंड ने भी एक बार मधेपुरा में 2014 में पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, पप्पू यादव और शरद यादव के खिलाफ, और हार मिली थी। ठीक है ना जी। तो अब हमने क्यों कहा कि कंफ्यूजन की स्थिति है कि छत्रपति यादव तो जीते हुए विधायक हैं, लेकिन थोड़ा सा असंतोष है जनता में। ठीक है। और छत्रपति यादव 2020 में हमने कहा ना, चकित करते हुए, वह तो लड़ना भी नहीं चाहते थे। वह खगड़िया लड़ना ही नहीं चाहते थे, वह लड़ना चाहते थे हसनपुर। बिल्कुल। हसनपुर में उनकी तैयारी, उनके पिताजी बिहार सरकार में मंत्री रहे या फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे। लेकिन हसनपुर पहुंच गए तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप यादव पहुंच गए तो कांग्रेस को सीट मिलनी थी, तो सीट मिली खगड़िया की, और छत्रपति यादव पहुंच गए खगड़िया। बिल्कुल। और देखिए, प्रियंका गांधी के सेक्रेटेरिएट से जुड़े हुए डॉक्टर चंदन यादव है कांग्रेसी, उन्हें लाना था खगड़िया, उन्हें जाना पड़ा बेलदौर। तो इस कसमकस में तो अब छत्रपति यादव समझ रहे हैं कि खगड़िया में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो वह हसनपुर लौटने की तैयारी भी कर रहे हैं। हसनपुर लौटने की, क्योंकि तेज प्रताप यादव के बारे में पता ही है। तेज प्रताप यादव अब लालू परिवार से बहिष्कृत हैं, आरजेडी से बहिष्कृत हैं। वह कह रहे हैं कि हम महुआ से लड़ेंगे। तो हसनपुर यदि वैकेंसी हो रही है तो छत्रपति यादव हसनपुर जाना चाह रहे हैं, हसनपुर जा सकते हैं। चंदन यादव खगड़िया आ सकते हैं। और आरजेडी की दावेदारी भी चल रही है। देखिए, आरजेडी में शिवराज यादव है, नहीं माफ कीजिएगा, मनोहर यादव है। वह दावेदारी कर रहे हैं। पहले यह पप्पू यादव की पाठशाला के छात्र रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि मनोहर यादव की दावेदारी आरजेडी से चल रही है। और मनोहर यादव के भाई जो हैं वह एलजेपी-आर के जिलाध्यक्ष हैं, शिवराज यादव। अच्छा, तो उनकी चर्चा एलजेपी-आर से चल रही है। तो चंदन यादव जो कम ही मतों से हारे 2020 में, लेकिन एक और चर्चा है हसनपुर को लेकर, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यदि लालू फैमिली तेज प्रताप यादव को महुआ लड़ने से नहीं रोक पाई, ठीक है ना जी, तो मुकेश रोशन भी हसनपुर जा सकते हैं। अच्छा, यह चर्चा भी है। हाँ, क्योंकि आपको पता है, देखिए, क्या महुआ का दृश्य बहुत नहीं बदलेगा, लेकिन लड़ाई थोड़ी नुकीली हो जाएगी। बिल्कुल होगी, लड़ाई नुकीली हो जाएगी। तो ये चर्चा भी है। तो अब तो सवाल पैदा ये हुआ कि अब एनडीए में यह सीट किसके खाते में? रणबीर यादव, किस पृष्ठभूमि के रणबीर यादव की दो शादियां, दोनों बहनें, और दोनों बहनों में बनती नहीं है। ठीक है ना। एक जिला परिषद की अध्यक्ष, एक पूर्व विधायक, और एक सांसद का चुनाव लड़ चुकी, शायद लड़ी या ठीक है। तो वह भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। पूनम यादव के लिए जेडीयू यह सीट रखेगी नहीं रखेगी देखना होगा, समय बताएगा। लेकिन इस सीट पर बीजेपी की बड़ी नजर है। और बीजेपी को खगड़िया में लड़ने के लिए सीट चाहिए। और संजय खंडेलिया हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दोबारा कमेटी बनी। सम्राट चौधरी की बहुत करीबी हैं। दिलीप जायसवाल का भी भरोसा है। तो संजय खंडेलिया और संजय खंडेलिया के परिवार वालों ने वहां
स्थानीय निकाय के चुनाव में सफलता भी हासिल की है, ठीक है ना। तो संजय खंडेलिया के बारे में कहा जा रहा है कि संजय खंडेलिया के लिए सम्राट चौधरी ने वीटो लगा रखा है। अच्छा, हाँ, वीटो लगा रखा है, जी, ठीक है। हाँ। और वैश्य जाति आप समझती ही है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वह छोटी छोटी जातियों के कुनबे को जोड़कर और फिर सवर्ण जातियों और सबसे पहले तो वैश्य देखिए, आपको याद होगा सीतामढ़ी जब आए अमित शाह तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बनिए का बेटा हूँ, पाई का हिसाब लेकर आया हूँ। तो संजय खंडेलिया की चर्चा वहां हो रही है। संजय खंडेलिया ने अभी रक्षाबंधन के एक दिन पहले या बाद में जो भी होगा एक कार्यक्रम का आयोजन कराया था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हो गई, इतनी बड़ी संख्या में। तो उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क, चूंकि संगठन से जुड़े हुए हैं और बीजेपी में लंबे अरसे से रहे, बीजेपी में बीच में जेडीयू में भी चले गए थे, लेकिन बीजेपी में लंबे अरसे से रहे और किसी चीज की कमी नहीं है। तो यानी ग्राउंड पर पकड़ है। हाँ, संजय खंडेलिया। लेकिन अब देखिए, जब तक आप टिकट का फैसला न हो जाए, आप उनका भी नाम सुनते हैं। देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, मगध महिला कॉलेज में पहले प्रिंसिपल थी, अब तो वाणिज्य महाविद्यालय की प्रिंसिपल हो गई, पहले मगध महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। वह भी खगड़िया में चुनाव लड़ना चाहती हैं। प्रवक्ता से उन्होंने चुनाव लड़ा था पप्पू यादव की पार्टी से, तो उनकी चर्चा भी होती है। लेकिन इधर के दिनों में एक और चर्चा हो रही है, तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। जातीय समीकरण से कैसे साधेंगे यह चुनौती है, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी कभी कभी जातीय बंधन को तोड़ भी देती है और बीजेपी यह सोचती है कि नहीं मेरे पास तक। तो इनका नाम है सीए अनुज कुमार। अच्छा, सीए अनुज कुमार। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुज कुमार, ठीक है ना। क्योंकि प्रशांत किशोर की चुनौती है ना, पढ़े लिखे लोगों को लाना। संजय खंडेलिया भी पढ़े लिखे व्यवसायी और सीए अनुज कुमार जाति सीए राजपूत है, ठीक है ना। और इनकी पहचान के बारे में लोग कहते हैं कि देखिए, सिर्फ प्रोफेशनल रूप में मत देखिए, क्योंकि यह जो राजनीति कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं किसी विरासत के सहारे नहीं, अपनी मेहनत और लगन से, ठीक है ना। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में ही एक सनहौली गांव है, वहां एक मध्यम वर्गीय परिवार, किसान परिवार, उससे ये आते हैं। और इनके जो दादा हैं ना, स्वर्गीय उपेंद्र नारायण सिंह, वह आरएसएस से जुड़े रहे, स्वयं सेवक रहे, ठीक है ना। और फिर आपको पता है कि मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याएं कितनी होती हैं और किस तरीके से कोई सफलता प्राप्त करने के लिए पापड़ बेलना होता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी परीक्षा अनुज कुमार ने उसे क्रैक किया, सफलता हासिल की। और इसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया। लेकिन इसके साथ ही शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का अभियान हो या फिर यह कि गांव तक असली विकास पहुंचे, जो नरेंद्र मोदी का विजन है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर अब पैसे आ गए, सीए बन गए, तो गांव में बच्चों को मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था करा देना, करियर गाइडेंस देना, किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, कोविड महामारी के समय काम करना, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। और यह मान रहे हैं कि बीजेपी में इतनी ताकत है कि वह जातीय बंधनों को तोड़कर, वैसे देखिए इनकी संख्या, जाति की संख्या भी ठीक ठाक है, हाँ, जाति की संख्या ठीक ठाक। तो अब खगड़िया में सीए अनुज कुमार के नाम की गूंज भी सुनाई पड़ने लगी है। जी बिल्कुल। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जनसुराज से कौन? देखिए, जनसुराज से यहाँ जो है प्रशांत किशोर की पार्टी, एक नाम तो आपने सुना होगा, मनीष सिंह, शिक्षक नेता, यह भी बर्खास्त हो गए थे। यह भी बर्खास्त हो गए थे, जैसे जो एमएलसी विक्रम, ब्रिजवासी, बंशीधर ब्रिजवासी तो भाई एमएलसी बन गए। पता नहीं कैसे प्रशांत किशोर ने चुप कर दिया। सबसे पहले तो उन्हीं के पास पहुंचे थे। यदि बंशीधर ब्रिजवासी को टिकट दे दिया होता तो आज उनके पास एक नहीं दो एमएलसी होते। तो प्रशांत किशोर कभी कभी चुप कर जाते हैं। तो सबसे अधिक जो चर्चा होती है वो खगड़िया में, वह मनीष सिंह है, शिक्षक नेता है, बर्खास्त, इनकी चर्चा हो रही है। तो